Hi everyone, Namaste, welcome और welcome back to my channel Colors of Life and welcome to another video. I hope आप सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो है अगेन ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह, लेकिन इससे पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया है माय ब्रेन एंड स्पाइन टीबी सर्वाइवर जर्नी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाके देखिए, स्पेशली फॉर ब्रेन एंड स्पाइन टीबी पेशेंट्स। तो जो है अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू न्यू हियर, हाय माय नेम इज़ आरती। आई मेक हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ हियर, स्पेशली वीडियोज़ related to tuberculosis because I am a brain, spine and lungs TB survivor and I share videos on the basis of my experience. I am not a medical professional. So if you are new here, please hit that subscribe button and let's get started with the video. First question है, as you know, myelitis patients suffer from constipation. So what treatment you are taking to get relief from constipation? Okay, constipation problem होता है myelitis के patients को, spine TB के patients को। तो इसमें जो है आपको फाइबर रिच फूड लेना है। आप लीफी ग्रीन्स ले सकते हैं, वेजिटेबल्स जो पत्ती वाले साग आते हैं, मस्टर्ड लीव्स, मेथी लीव्स, ये सब जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स होता है वो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। आप पानी ज़्यादा पीजिए, एटलीस्ट दिन में 3 लीटर पानी पीजिए। और मुझे इतना ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन था कि मुझे जब हॉस्पिटल में मैं एडमिट थी तो वहाँ पे मुझे बहुत कुछ दिया गया था। और उसके बाद जो है लैक्टुलोज सोल्यूशन आप ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो डॉक्टर्स जो है ये लैक्टुलोज सोल्यूशन देते हैं, तो मुझे भी दिया है। तो जब भी मुझे प्रॉब्लम होता है मैं ये 20 ml लेती हूँ, 20 ml। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी मुझे परहेज़ का पता नहीं था तो मैंने परहेज़ नहीं किया, 2 मंथ दवाई खाते हुए हो गए, अब क्या कोई दिक्कत है? नेगेटिव आ गई है 56 डे में जो बाद रिपोर्ट कराई जाती है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको टीबी में इतना ज़्यादा परहेज़ नहीं करना होता है। आप बस स्पाइसी खाना कम खाइए, बाहर का खाना कम खाइए, आप हेल्दी फूड खाइए, घर का खाना खाइए, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए। आपको प्रोटीन रिच डाइट लेना है तो आप अगर आप वेजिटेरियन है तो अपने खाने में पल्सेस, दाल, चना, ये सब ज़रूर इंक्लूड करिए। अगर नॉन वेज है तो दिन में 2 अंडे खाइए। आपको जो परहेज़ करना है वो बस स्पाइसी, ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं खाना है और ज़्यादा बाहर का खाना नहीं खाना है। ओके, उसके बाद का क्वेश्चन, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है मेरे चैनल पे। मेरी भी स्किन बहुत डार्क हो गई है, कॉन्फिडेंस नहीं रहा। अब मेरी एमडीआर की दवाई चल रही है और मेरा पूरा कलर ब्लैक हो गया है, ऐसा रहेगा या चेंज हो जाएगा? ओके, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंस नहीं रहा। रियली स्किन कलर हैज़ नथिंग टू डू विथ कॉन्फिडेंस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डार्क है लेकिन वो बहुत कॉन्फिडेंट है, और ऐसे बहुत ज़्यादा फेयर लोग हैं जो कॉन्फिडेंट नहीं है, जो वो लोगों के सामने जाके बात नहीं कर सकते हैं, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस हैज़ नथिंग टू डू विथ स्किन कलर। अगर आपका स्किन कलर थोड़ा डार्क हुआ है तो एमडीआर टीबी के ट्रीटमेंट में डार्क होता है। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो, स्किन कलर डार्क हुआ है, कितने दिन में ठीक होगा, कब रिकवर होगा? तो आपका स्किन कलर डार्क हुआ है मेडिसिन की वजह से। मेडिसिन का साइड इफेक्ट जो है लॉन्ग टर्म होता है। ऐसा नहीं होता कि आज आपने मेडिसिन छोड़ा और कल से आपका पूरा ठीक हो जाएगा। मेडिसिन से आपको साइड इफ़ेक्ट ख़त्म होने में, ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद भी 1-1.5 साल लगता है। तो आपका स्किन कलर जो है इंस्टेंटली अच्छा नहीं होगा ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद। जैसे आपकी एमडीआर की मेडिसिन ख़त्म होगी उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। तो पहले जैसे स्किन होने में लगता है 1-1.5 साल टाइम लगता है। लेकिन आप लोग जो है स्किन कलर की वजह से अंडर कॉन्फिडेंट फील मत करिए, क्योंकि अगेन आई एम सेइंग स्किन कलर हैज़ नथिंग टू डू विथ कॉन्फिडेंट। क्योंकि बहुत सारे ऐसे डार्क स्किन कलर लोग हैं जो सच में बहुत कॉन्फिडेंट है, और मैंने ऐसे फेयर स्किन वालों को भी देखा है जो बाहर जाके कहीं पे खुद को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, वो कॉन्फिडेंस लैक करते हैं। तो स्किन कलर, और मैं तो हमेशा यही आप लोगों को बोलती हूँ कि इतना बड़ा बीमारी आप लोग का डायग्नोज हुआ है, आप लोग कभी गूगल करके देखना कि टीबी से कितने लोग मरते हैं। तो आपका जो है बीमारी सही टाइम पे डायग्नोज हुआ है, सही टाइम पे ट्रीटमेंट हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और आपका हेयर फॉल हो रहा है, स्किन डार्क हो रहा है, ये बहुत छोटी माइनर प्रॉब्लम्स है। मेरा भी इतना लंबा हेयर था टीबी ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से पहले। जब मैं हॉस्पिटल में मैं बेहोशी से बाहर आई तो सबसे पहले मैंने देखा कि मेरा हेयर बॉयज़ कट कर दिया था, बट मैंने उस चीज़ का कभी भी दुख नहीं मनाया, क्योंकि वो जो है इवेंचुअली ग्रो हो ही जाता है। 2 साल में मेरा हेयर लॉन्ग हो ही गया, और ऐसे ही स्किन भी 1-1.5 साल में ठीक हो जाएगा। तो इसको लेके कॉन्फिडेंस कम करना, डिप्रेस फील करना, सैड फील करना, ऐसा मत करिए। आप लोग अच्छा गुड स्किन केयर करिए,
और इससे पहले 2-3 वीडियोस में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि टीबी के टाइम पे कैसे आप स्किन केयर कर सकते हैं। 2-3 वीडियोस ऑलरेडी स्किन केयर पे बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने स्किन पे नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपका मेडिसिन चल रहा है, स्किन पे साइड इफ़ेक्ट हुआ है और किसी किसी को रैशेस वगैरह भी आता है, तो आप बाहर का जो केमिकल वाला प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि आपका स्किन और ख़राब हो जाए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करिए। मुल्तानी मिट्टी का फेस वॉश, फेस पैक लगाइए। इससे क्या होता है कि आपका स्किन कलर जो भी हो, आपका स्किन इंस्टेंटली ग्लोइंग लगता है। तो कुछ वीडियोस मेरे चैनल पे है स्किन को लेके, आप लोग देख सकते हैं। और आपका स्किन जो एमडी टीबी के ट्रीटमेंट से डार्क हुआ है, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद भी 1-1.5 साल लगता है। लेकिन अगर आपका स्किन डार्कनेस के साथ साथ बहुत ज़्यादा रेडनेस, रैशेस, ईचिंग ये सब होता है, तो आपको स्किन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसके बाद का क्वेश्चन है, मैम मुझे नेक एंड स्टमक टीबी है और आइज़ में पानी भी आता है, नींद भी बहुत आता है, क्या ये सब नॉर्मल है? तो आइज़ में पानी आना, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। अगर किसी को आता था टीबी ट्रीटमेंट के दौरान तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए, क्योंकि मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ। मुझे कलर ब्लाइंडनेस था, किसी को विजन प्रॉब्लम होता है, दिखाई देने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन आइज़ में पानी आना मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में। और जो आपको बहुत ज़्यादा नींद आता है, एक तो अगर आपका मेडिसिन अभी अभी शुरू हुआ है तो भी आपको नींद आ सकता है, क्योंकि आप इतने सारे मेडिसिन ले रहे हो तो आपको बॉडी में टायर्डनेस होता है, नींद आता है। और दूसरा, आप जो है अपना ब्लड प्रेशर, टीबी पेशेंट्स को अपना बीपी रेगुलरली एटलीस्ट महीने में एक बार चेक कराना चाहिए, क्योंकि जब आपका बीपी लो होता है तब भी आपको बहुत ज़्यादा नींद आता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है तो आप जो है अपना बीपी चेक कराइए। कभी कभी बीपी लो होने पर भी नींद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे दोनों पैर सुन्न हो गए हैं, स्पाइन टीबी है, मुझे 10 दिन हुए ट्रीटमेंट स्टार्ट हुए, क्या मेरी टांगे ठीक हो जाएगी या नहीं? तो यस, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जब आपको स्पाइनल कॉर्ड में टीबी होता है, आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड में टीबी होता है, तो आपकी लोअर बॉडी भी अफेक्ट होती है, आपके लेग्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। ऊपर से आपको जो ये नमनेस हो रहा है वो मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से हो रहा है। मेडिसिन से जो है आपके नर्व्स में इफेक्ट होते हैं, तो उसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है, जिसमें आपका जो लेग है वो सुन्न हो जाता है, झंझनाहट होता है, बर्निंग होता है, तो ये सब चीज़ें होता है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है पेरिफेरल न्यूरोपैथी ड्यूरिंग टीबी ट्रीटमेंट। आप पेरिफेरल न्यूरोपैथी ड्यूरिंग टीबी ट्रीटमेंट कलर्स ऑफ लाइफ सर्च करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो जब आपको टीबी की मेडिसिन दी होगी, साथ में आपको विटामिन B6 की टैबलेट भी दी होगी, पायरिडॉक्सिन, वो एक बेनाडोन करके भी आता है, तो उसमें वो टैबलेट सबको देते हैं, टीबी पेशेंट्स को विटामिन B6 की टैबलेट भी देते हैं। आपको अगर वो टैबलेट दिया है तो आप कंटिन्यूसली वो टैबलेट लीजिए। और अगर आपका नेक्स्ट विजिट कब है, क्योंकि अभी अभी आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है, तो 15 दिन या 1 महीने बाद में आपका दूसरा विजिट होता है, तो अगर उस टाइम तक आपका ये झंझनाहट और ये नमनेस ठीक नहीं होता है तो उस टाइम आप अपने डॉक्टर को बता सकते हैं, तो वो आपको दूसरी दवाई भी दे सकते हैं। अगर आपको पैरों में नमनेस है, टिंगलिंग सेंसेशन है, आप मेडिसिन के साथ जो है विटामिन B6 का टैबलेट भी ले रहे हैं, फिर भी आप जो है अपने डाइट में विटामिन B6, विटामिन B12 रिच फूड उसको ऐड कर सकते हैं। मेरे चैनल पे भी वो वीडियोस मिल जाएंगे, फूड रिच इन विटामिन B6, विटामिन B12, या फिर आप गूगल से सर्च करके वो फूड आइटम्स जो है अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद का क्वेश्चन है, मेरे ब्रदर का ब्रेन टीबी अभी भी ठीक नहीं हुआ है, मेडिसिन चल रहा है, 2 से 3 साल हुआ, शायद 4, आई थिंक इट्स ईयर्स, साल। उनका मेमोरी लॉस हुआ है, कब तक ठीक होगा बता नहीं सकते, बोला है डॉक्टर ने, प्लीज़ रिप्लाई करना मैम। तो सेम केस मेरा भी था, मुझे भी पहले मैं कोमा में थी 40 दिन, तो उस टाइम डॉक्टर ने बोला था कि कब तक होश आएगा ये नहीं बता सकते, क्योंकि ऐसे केसेस में ऐसे ही होते हैं, उनको भी पता नहीं होता है कि वो अपनी तरफ से ट्राई करते हैं, बाकी वो भी ऐसे ही बोलते हैं कि कब तक आएगा हम नहीं बता सकते, बस होप फॉर द बेस्ट। तो मुझे भी ऐसे ही बोला था, मेरा 40-45 डेज़ बाद में मेरा होश आया, तो उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ, तो मुझे बोला था 1.5 साल ट्रीटमेंट चलेगा। 1.5 साल मेरा ट्रीटमेंट चला, मेरा टीबी 1.5 साल में ठीक नहीं हुआ। उसके बाद मुझे भी डॉक्टर ने मेडिसिन जो है डोज बढ़ाए, तो उन्होंने भी यही बोला कि कब तक ठीक होगा हम ये नहीं बता सकते, बट 3 साल तक ठीक हो जाना चाहिए। तो ऐसे ऐसे करके मेरा 3 साल तक ठीक हो गया था।
तो ये चीज़ जो है पिछले 3 साल में मेरे साथ भी हो चुका है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे अगर पेशेंट ब्रेन टीबी का पेशेंट है, सिर्फ मैं अपना नहीं बता रही हूँ, दूसरे भी मेरे जान पहचान में पेशेंट्स थे, उनके साथ भी यही हुआ। तो अगर किसी को ब्रेन टीबी है, मेमोरी लॉस है, इंसान जो है बेहोश है, तो डॉक्टर्स एग्जैक्टली ये नहीं बता पाते हैं कि कितने दिन में होश आएगा या फिर कितने दिन में मेमोरी ठीक होगा। वो बस अपनी तरफ से दवाई देते हैं और जितना वो कर सकते हैं उतना वो करते हैं। तो आप भी अपनी तरफ से आप जितना कर सकते हैं, आप दवाई दीजिए अच्छे से टाइम पे, आप खाना अच्छे से टाइम पे दीजिए और उनके लिए प्रेयर करिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। हेलो, आई एम सफरिंग फ्रॉम स्पाइनल टीबी लास्ट 2 years। देयर इज स्टिल टीबी पैच इज विजिबल इन माई MRI स्कैन। कुछ डॉक्टर कह रहे हैं कि ये पैच हमेशा दिखेगा, बट मेरे पर्सनल डॉक्टर मेरी रिपोर्ट से खुश नहीं है। ही इज सेइंग कि मैं ठीक नहीं हो रही हूँ। प्लीज़ मुझे क्लियर बता सकते हो आपकी रिपोर्ट में क्या आता था एज अ स्पाइन टीबी? आपको कुछ पैच दिखता था? अगर दिखता था तो डॉक्टर कैसे समझाते थे कि आप अभी टीबी फ्री हो? प्लीज़ बताइए। इट्स अ बिग इशू। ओके, सो मेरा जो लास्ट टाइम MRI हुआ था, दैट वाज माय आई थिंक 11th और 12th MRI, क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट के जो पहले के 6 महीने थे वो बहुत क्रिटिकल थे और उस टाइम मेरा बहुत ज़्यादा MRI हुआ था। तो मेरा 11th और 12th MRI था। लास्ट MRI मेरा जो हुआ 2024 के मार्च या अप्रैल में, तो उस टाइम जो है मेरे रिपोर्ट में कुछ तो दिख रहा था। जो रिटन रिपोर्ट होता है उसमें भी मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था कि कुछ तो है। और मेरा जो स्क्रीन पे मेरा रिपोर्ट दिखाया था डॉक्टर ने, उसमें भी थोड़ा थोड़ा पैच, थोड़ा थोड़ा दाग ऐसे दिख रहा था। तो मेरे डॉक्टर ने मुझसे बोला कि ये जो मेरे ब्रेन में जो स्ट्रोक्स आए थे और वो मेरी टीबी था, ये सब चीज़ों का दाग रहता है। और ये दाग जो है 2 साल 3 साल बाद हम अगर MRI करेंगे तो उसमें भी ये थोड़ा थोड़ा दाग दिखाएगा। तो वो एक स्कार है, वो टीबी नहीं है, वो स्कार है, ऐसे मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला था। आई एम नॉट श्योर ये सही है गलत है, लेकिन मैंने तो बिलीव किया बिकॉज 3 साल से मैं उनसे ही ट्रीटमेंट ले रही हूँ। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आपका ये जो दिख रहा है वो स्कार है, और अगर आप 6 महीने बाद 1 साल बाद MRI करोगे तो आपका MRI रिपोर्ट एकदम क्लियर नहीं आएगा ब्रेन और स्पाइन का, थोड़ा थोड़ा दाग रहेगा। और सिर्फ मेरे न्यूरोलॉजिस्ट ने नहीं बोला, हम लोग रेडियोलॉजिस्ट के पास भी गए थे, क्योंकि मेरे हॉस्पिटल में जब भी रिपोर्ट आता है न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं डिस्कशन रूम में, तो वहाँ पे डॉक्टर्स सारे बैठ के डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने भी मुझे सेम चीज़ बोली थी। और मैंने दोबारा कंफर्म करने के लिए, एक डॉक्टर है डॉक्टर प्रियंका शेरावत, उनका इंस्टाग्राम यूट्यूब चैनल भी है, और उन्होंने एम्स से MD DM उन्होंने एम्स से किया है। तो उनसे भी मैंने बात की, उनको भी मैंने अपने रिपोर्ट्स भेजे, एंड उन्होंने भी मुझे सेम चीज़ बोली कि ये दाग है और ये दाग आपका 2-3 साल तक भी रहेगा। तो उसके बाद मेरी मेडिसिन्स बंद कर दी थी। तो मेरे केस में यही बोला था कि डॉक्टर ने थोड़ा थोड़ा दाग रहता है, थोड़ा थोड़ा स्कार रहता है, और वो सही से अभी से नहीं जाता है। बाकी आपको आपके ट्रीटिंग डॉक्टर जो सजेस्ट करते हैं आप वही करिए। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के लिए मेडिसिन लेने के लिए बोलते हैं तो वो भी अच्छा है, आप ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे, और मैं अपने काम, स्टडीज़, हेल्थ इश्यूज़, इन सब के बीच में भी टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। अभी मैं रात के 11:30 को ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आप लोग अगर मेरे हार्डवर्क को थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को। एंड कुछ लोगों के ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि दीदी हम आपको अपना रिपोर्ट सेंड करना चाहते हैं, आप रिपोर्ट देख के बता दो, आपको कॉन्टैक्ट करना है। तो मैं बहुत टाइम से हर वीडियो में मैं बताती हूँ कि मैं मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूँ, मुझे मेडिकल टर्म समझ में नहीं आता है, और आपको अपने रिपोर्ट सिर्फ एक मेडिकल प्रोफेशनल को, एक डॉक्टर को, क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल को ही दिखाना चाहिए। तो मुझे मेरे खुद के रिपोर्ट्स भी मुझे समझ में नहीं आता है, मैं डॉक्टर के पास लेके चली जाती हूँ, तो उस चीज़ में मैं जो है रिपोर्ट नहीं देख सकती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि हम रिपोर्ट्स भेजना चाहते हैं। तो अगर आप मुझे रिपोर्ट भेजोगे भी तो मैं कुछ देख के बता नहीं पाऊँगी। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एंड येस, अगर आप लोगों को मेरे एफर्ट्स को थोड़ा सा अप्रिशिएट करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।